नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज़ के तीसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा पहला वर्ड है एगोग। इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी ए गोग, जिसका मतलब होता है ईगर या एक्साइटेड। हिंदी में हम बोलेंगे उत्साहित या उत्सुक। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। द चिल्ड्रन वर एगोग विद एक्साइटमेंट बिफोर देयर स्कूल ट्रिप। यानी कि जो स्टूडेंट थे वो बहुत एक्साइटेड थे, उत्साहित थे। किसकी वजह से? वो स्कूल की ट्रिप पे जा रहे थे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंथुसियास्टिक, थ्रिल्ड, और एंटोनिम अनइंटरेस्टेड या इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। अगला वर्ड है एल। प्रोनाउंसिएशन एल, जिसका मतलब होता है ट्रबल या बी इल, पीड़ित हो जाना, बीमार होना। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। द ओल्ड मैन वाज एलिंग फ्रॉम ए क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक मतलब जो लंबे समय से चलती आ रही है बीमारी, उसे बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। तो जो बूढ़ा वृद्ध आदमी था, वृद्ध व्यक्ति था, वो पीड़ित था एक लंबी बीमारी से। इसके सिनोनिम हो जाएंगे सफ़र या हर्ट, और एंटोनिम इसका हो जाएगा हील या रिकवर। अगला वर्ड है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब होता है ईगर एंड चीयरफुल रेडीनेस, उत्साह या स्फूर्ति। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन विद अलैक्रिटी। यानी कि उसको जो इनविटेशन मिला था उसको उसने बड़े ही उत्साह के साथ स्वीकार किया। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ईगरनेस या एंथुसियाज्म। एंटोनिम इसका हो जाएगा रिलक्टेंस या हेजिटेशन। अगला वर्ड है एल्को। एल्को का मतलब होता है रिसेस या फिर पार्शली एंक्लोज्ड प्लेस, कोना या कोई छोटा कमरा। सेंटेंस है इसका। शी प्लेस्ड ए स्मॉल बुक शेल्फ इन द एल्कोव ऑफ हर लिविंग रूम। एल्को मतलब एक छोटा सा कमरा, उसने अपना एक बुक शेल्फ बना रखा था। कहाँ पर? अपने लिविंग रूम के एक कोने में, या लिविंग रूम के अंदर ही एक छोटी सी जगह पर अपना बुक शेल्फ रख रखा था। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे नुक या रिसेस, और एंटोनिम इसका हो जाएगा ओपन स्पेस। अगला वर्ड है एलियनेट। एलियनेट का मतलब होता है कॉज टू मेक अनफ्रेंडली या फिर टू डिस्टेंस वन सेल्फ। हिंदी में हम बोल सकते हैं अलग थलग करना या पराया बना देना। इसका सेंटेंस होगा हिज रूड बिहेवियर एलियनेटेड हिम फ्रॉम हिज कलीग्स। यानी कि उसके रूड बिहेवियर की वजह से वो अपने कलीग से अलग थलग हो गया। ठीक है, यानी कि रूड बिहेवियर था जिसकी वजह से वो अपने कलीग्स, मतलब जो साथ काम करते हैं, उनसे अलग थलग हो गया। तो एलियनेटेड का मतलब अलग थलग या पराया हो जाना। सिनोनिम इसका हो जाएगा एस्ट्रेंज, आइसोलेट। एंटोनिम इसका हो जाएगा बिफ्रेंड या यूनाइट। बिफ्रेंड का मतलब होता है दोस्त बन जाना। अगला वर्ड है एले, जिसका मतलब होता है टू काम या क्वाइटन, शांत करना या कम करना, किसी चीज़ की तीव्रता को कम करना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द डॉक्टर ट्राई टू एले द पेशेंट्स फियर्स बिफोर सर्जरी। यानी कि डॉक्टर ने पेशेंट का जो डर था सर्जरी से पहले उसको कम करने की कोशिश की। इसके सिनोनिम हो जाएंगे सूद या पैसिफाई। एंटोनिम एजिटेट या किंडल। अगला वर्ड है एलिजेंस। एलिजेंस का मतलब होता है ड्यूटी, सपोर्ट, लॉयल्टी, निष्ठा या वफादारी। सेंटेंस में यूज करेंगे इसको। द सोल्जर्स प्लेज्ड देयर एलिजियंस टू द नेशन। सोल्जर्स ने अपने नेशन के प्रति वफादारी की कसम खाई। तो एलिजेंस का मतलब है वफादारी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे लॉयल्टी, कमिटमेंट। एंटोनिम इसका हो जाएगा बिट्रेयल या डिसलॉयल्टी। अगला वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का मतलब है मेक ईजियर टू बियर। किसको? पेन को, यानी कि किसी के दर्द को कम करना या शांत करना। सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। द न्यू लॉ एम्स टू एलिविएट पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। कि जो नया नियम बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है? रूरल एरियाज में पॉवर्टी को क्या करने के लिए? एलिविएट करने के लिए, यानी कम करने के लिए। तो एलिविएट का मतलब हो जाएगा कम करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिलीव या सूद। एंटोनिम हो जाएगा एग्रावेट या वर्सन। अगला वर्ड है एलोकेट। एलोकेट जिसका मतलब होता है टू सेट अपार्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस
आवंटित करना, ठीक है, या बांटना। जैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे द गवर्नमेंट एलोकेटेड फंड्स फॉर द न्यू हाईवे प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ने नए हाईवे का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए फंड्स को क्या किया, एलोकेट किया, ठीक है, आवंटित किया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे असाइन या डिस्ट्रीब्यूट, और एंटोनिम इसका हो जाएगा मिसयूज या विदहोल्ड। अगला वर्ड है एलोए। एलोए का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, अगर दो मेटल्स को मिला दें तो एक एलोए बन जाता है। सेंटेंस में ब्रास इज एन एलोए ऑफ कॉपर एंड जिंक, यानी कि अगर कॉपर और जिंक को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक एलोए बन जाएगा जिसका नाम है ब्रास, ठीक है, यानी दो धातुओं से बनी हुई वस्तु को हम एलोए कहते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा मिक्सचर या ब्लेंड, एंटोनिम हो जाएगा प्योर मेटल। अगला वर्ड है एल्योर। एल्योर का मीनिंग होता है टू टेम्प्ट विद समथिंग डिज़ायरेबल, लुभाना या आकर्षित करना। द सिटीज़ नाइट लाइफ हैज़ एन एल्योर ऑफ इट्स ओन, यानी जो सिटी की किसी भी कोई शहर है, मेट्रो सिटी है, उसकी जो नाइट लाइफ है वो अपने आप में क्या करती है, लोगों को लुभाती है, आकर्षित करती है। सिनोनिम इसका हो जाएगा अट्रैक्ट या फिर एंटाइस, एंटोनिम इसका हो जाएगा रिपेल या डिटर। अगला वर्ड है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है रिजर्व्ड या इंडिफरेंट, उदासीन या अलग थलग। जैसे एलिनेटेड हमने किया था इससे पहले, वैसे ही अलूफ। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ही रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द हीटेड आर्गूमेंट, यानी कि कोई बड़ी ही हीटेड आर्गूमेंट है, उसने अपने आप को अलूफ कर लिया, यानी अलग थलग कर लिया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे डिटैच्ड, डिस्टेंट, एंटोनिम फ्रेंडली, सोशिएबल। अगला वर्ड है एमलगमेट। एमलगमेट का मतलब है मिक्स करना, कंबाइन करना या यूनाइट करना, मिलाना या संयोजित करना। सेंटेंस है द टू कंपनीज डिसाइडेड टू एमलगमेट फॉर बेटर प्रॉफिट्स, यानी कि दो कंपनियों ने आपस में मेल कर लिया, ठीक है, कंपनी 1 प्लस कंपनी 2 दोनों मिल गई, किस लिए, ताकि और उन्हें प्रॉफिट हो सके। इसका सिनोनिम इसका हो जाएगा मर्ज या यूनाइट, एंटोनिम सेपरेट या डिवाइड। अगला वर्ड है एम्बिएंट। एम्बिएंट का मतलब होता है सराउंड ऑन ऑल साइड्स, परिवेश चारों ओर फैला हुआ, ठीक है। मान लो यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो उसके आसपास की चारों ओर की चीज़ों को हम बोलते हैं, ये इसका एम्बियंस बन गया, ठीक है। द सेंटेंस में है द एम्बियंट म्यूजिक क्रिएटेड ए रिलैक्सिंग एटमोसफेयर इन द कैफ़े, यानी जो कैफ़े के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा था तो उसने उसके आसपास का, उसके अंदर का जो आसपास का वातावरण था उसको कैसा कर दिया, रिलैक्सिंग कर दिया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सराउंडिंग, एनकम्पासिंग, एंटोनिम लिमिटेड या कन्फाइंड। अगला वर्ड है एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस का मतलब होता है डाउटफुल या अनसर्टेन, अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, संदिग्ध हो, जो समझ में ना आए। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, हिज आंसर वाज सो एम्बिगुअस दैट नो वन अंडरस्टूड इट, कि उसका उत्तर ऐसा था, जो उसने उत्तर लिखा था या दिया था वो ऐसा था कि वो किसी की समझ में नहीं आया, अस्पष्ट था, एम्बिगुअस था। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके वेग, अनक्लियर, एंटोनिम क्लियर या डेफिनेट। अगला वर्ड है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है लेजरली वॉक, धीमी गति से टहलना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, शी टुक एन एम्बल अलोंग द बीच इन द इवनिंग, यानी कि उसने एक धीमी गति से सैर की, किसके पास, बीच पे, कब, इवनिंग में, ठीक है। यानी कि अगर हम धीमी गति से टहल रहे हैं आराम से एकदम इत्मीनान से तो उसको हम बोलेंगे एम्बल। सिनोनिम इसके हो जाएंगे स्ट्रोल या वॉन्डर, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे रन या रश, जल्दी करना, इसका उल्टा हो जाएगा। अगला वर्ड है एमीबल। एमीबल का मतलब होता है गुड नेचर्ड, मिलनसार, सौम्य। सेंटेंस में ही इज़ नाउन फॉर हिज एमीबल पर्सनैलिटी, वो अपनी एमीबल पर्सनैलिटी की वजह से जाना जाता है। सिनोनिम इसके हो जाएंगे जेंटल या चार्मिंग, और एंटोनिम रूड एंड अनफ्रेंडली। अगला वर्ड है एमिकबल। एमिकबल का मतलब होता है फ्रेंडली या पीसफुल, मित्रवत या सौहार्दपूर्ण। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, दे रीच्ड एन एमिकबल सेटलमेंट इन द डिस्प्यूट, यानी कि उनके बीच में कोई झगड़ा था और वो एक सौहार्दपूर्ण या मित्रवत सेटलमेंट उन्होंने कर लिया। सिनोनिम इसका हो जाएगा फ्रेंडली या कोर्डियल, और एंटोनिम आर्ग्यूमेंटेटिव या होस्टाइल। अगला वर्ड है एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, स्मृति लोप, भूलने की बीमारी। अगर आपको ऐसी बीमारी है कि थोड़ी थोड़ी देर में आप चीज़ों को भूल जाते हैं या क्या बोला गया था उसको भूल जाते हैं, तो आपको कौन सी बीमारी है, एमनीशिया। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, आफ्टर द एक्सीडेंट ही सफ़र्ड फ्रॉम टेम्परेरी एमनीशिया, यानी कि उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो
कौन सी बीमारी से पीड़ित हो गया टेम्पररीली? एमनीशिया से, उसको स्मृति लोप हो गया, उसको कुछ ध्यान नहीं रहेगा अब। सिनोनिम्स हैं फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी लॉस, एंटोनिम है रिमेम्बरेंस या रिकॉल। अगला वर्ड है एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब होता है विदाउट डेफिनिट फॉर्म, ठीक है, जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है, निराकार है जो। सेंटेंस मतलब द प्लान वॉज स्टिल इन एन एमॉर्फस स्टेट, यानी कि जो प्लान चल रहा है अभी वो पूरा नहीं हुआ है, अभी वो डेफिनिट नहीं है, यानी उसकी बदलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा शेपलेस या फिर वेग, और एंटोनिम डिफाइंड या स्ट्रक्चर्ड। अगला वर्ड है एनर्जी, ठीक है, या फिर इसको एनालॉगी भी बोलते हैं, एनालॉजी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है, सही प्रोनाउंसिएशन है इसका एनर्जी, इसका मतलब होता है सिमिलरिटी इन सम वे, समानता या उपमा। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द टीचर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट यूजिंग एन एनर्जी, कि टीचर ने एक कंसेप्ट सबको समझाया इसके माध्यम से, एक समानता या उदाहरण देकर, ठीक है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कंपैरिजन या पैरेलल, और एंटोनिम डिफरेंस या डिसिमिलरिटी, यानी कि जब हम कोई एग्जांपल देते हैं तो वो उसका एकदम क्या होता है, समान रूप होता है, यानी उससे समानता होती है, तभी तो हम उस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस वो ये कह रहा है कि जो टीचर था उसने कंसेप्ट को एक एनर्जी के माध्यम से समझाया। अगला वर्ड है एनार्की। एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल डिसऑर्डर, अराजकता या अव्यवस्था, ठीक है। द कंट्री फेल इनटू एनार्की आफ्टर द वॉर, कि युद्ध के बाद कंट्री में क्या फैल गई, एनार्की फैल गई, अराजकता फैल गई। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे केओस, लॉलेसनेस, और एंटोनिम ऑर्डर या डिसिप्लिन, यानी कि जहाँ डिसिप्लिन नहीं होगा वहाँ क्या होगी, एनार्की। अगला वर्ड है एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग सबॉर्डिनेट, सहायक या गौण। मतलब जैसे अगर सबॉर्डिनेट का मतलब है जैसे कोई ऑफिसर है, उसके नीचे कितने सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेट 1, सबॉर्डिनेट 2, 3। अगर कोई ऑफिस के अंदर कोई ऑफिसर है तो उसके अंदर उसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके सबॉर्डिनेट्स कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि ये काम में इसकी सहायता कर रहे हैं। तो जो सेंटेंस है उसमें कैसे यूज़ करेंगे, द कंपनी प्रोवाइड्स एंसिलरी सर्विसेज लाइक कस्टमर सपोर्ट, यानी कि एंसिलरी सर्विस मतलब एक सहायक सर्विस देना, ठीक है, यानी कि सहायता करना। तो एंसिलरी से हम समझेंगे सहायक या सबॉर्डिनेट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सपोर्टिंग या ऑक्सिलरी, एंटोनिम प्राइमरी या मेन, ठीक है। तो जो नीचे काम करते हैं वो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो ऊपर काम करते हैं वो प्राइमरी या मेन होते हैं। अगला वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है सीवियर सफरिंग, पीड़ा या यातना। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे शी वॉज इन डीप एंग्विश आफ्टर लूजिंग हर लव्ड वन, कि अपने प्यारे को खोने के वजह से वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी या यातना में थी। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सफरिंग या डिस्ट्रेस, और एंटोनिम कंफर्ट या रिलीफ। अगला वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, शत्रुता या द्वेष। देयर वॉज क्लियर एनिमोसिटी बिटवीन द टू राइवल्स। राइवल्स मतलब प्रतिद्वंदी। देयर वॉज क्लियर एनिमोसिटी, यानी कि जो प्रतिद्वंदी थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा शत्रुता थी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे हॉस्टिलिटी और एनमिटी, एंटोनिम फ्रेंडलीनेस और एमिएबिलिटी। अगला वर्ड है अनाइलेट। अनाइलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, संपूर्ण विनाश कर देना। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे द बॉम्ब एनाइलेटेड द एंटायर सिटी, कि बॉम्ब की वजह से पूरी की पूरी सिटी का क्या हो गया, संपूर्ण विनाश हो गया। सिनोनिम है इसके ओब्लिटरेट या एक्सटर्मिनेट, एंटोनिम क्रिएट या बिल्ड, ठीक है। यहाँ क्या है, निर्माण करना, और यहाँ क्या है, विनाश करना, ठीक है। तो इसका उल्टा, विनाश का उल्टा क्या हो जाएगा, निर्माण करना, जिसके लिए क्रिएट और बिल्ड दिया गया है। अगला वर्ड है एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है ए फिक्स्ड सम पेड एवरी ईयर, वार्षिक भुगतान, ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी पेमेंट वार्षिक रूप से कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एन्युटी। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं ही रिसीव्स एन एन्युटी फ्रॉम हिज इंश्योरेंस पॉलिसी, कि उसको हर साल कुछ ना कुछ भुगतान मिलता है, किसकी वजह से, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे पेंशन या पेमेंट, और एंटोनिम इसका हो जाएगा लमसम।